माशाल्लाह रवैया बहुत अच्छा था पाकिस्तानियों के साथ। इस तरह जो भी थे, हम जिधर हम लोग रह रहे थे अशरफगढ़ में, खासकर पठान भाई लोग थे, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे। अभी जो कोयटा तक हम पहुंच गए, यहाँ का तो सर्दी जब हमने देखा है ना, बहुत खतरनाक सर्दी है। हम लोग ये सोच रहे थे काश हमें सर्दी यहाँ पर गुजारने का मौका मिल जाता ना, तो और भी अच्छा होता। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफ़गान माजरे की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा बाबा दोस्ती गेट के नज़दीक जो कैंप है यहाँ पर मौजूद। अब भी मुल्क भर से जो अफ़गान माजरे की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त कैंप में मौजूद होता है। कुछ अफ़गान शहरियों से बात करते हैं कि वो कहाँ पर मुकीम थे और कितना अर्सा जो है वो पाकिस्तान में गुजरा और पाकिस्तान में जो है उनका वक्त कैसा गुजरा। मेरा नाम शावली है। कहाँ पर मुकीम थे? मैं कराची अशरफगढ़ से हसनाबाद के करीब। कितना अर्सा वहाँ पर गुजरा? वैसे तो हमारा पैदाइश यहाँ पर हुआ है बहुत अरसे से, और हम लोग कुछ काम कर रहे थे। खुद मैंने पढ़ाई की वहाँ पर, तालीम की, मदरसे का तालीम हासिल किया, यहाँ तक कि मैंने मुफ्ती कोर्स भी किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा। बाकी ये कि हुकूमत की तरफ से कुछ मुश्किलात थे हमारे लिए, आखिर में बहुत सारा, कम भी नहीं ज़्यादा, यहाँ तक कि हमें कई कई पकड़ा। तो बाकी हमारे पास पैसे को गुंजाइश भी नहीं था, पैसे भी हमारे से इतना लिया है कि क्या बताए। कभी 20,000 दो, कभी 30,000 दो, कभी लाखों का भी हिसाब आया हुआ यहाँ से। आवाम से कोई गिला नहीं है, लेकिन हुकूमत से ना बहुत शिकवा है, बहुत हमें तंग किया बहुत। कराची में आप क्या काम करते थे? खासकर जो पाकिस्तानी थे वहाँ पर उनका रवैया कैसा था आपके साथ? मैं तो खुद वैसा मदरसा पढ़ पढ़ के फिर जब मैं फारिग हो गया, इफस भी माशाल्लाह वहाँ पर किया, अच्छे उस्ताद थे हमारे वहाँ के पाकिस्तान के। इसके अलावा फिर मैं खुद जब फारिग हुआ, फिर मदरसे में मुदर्रिस भी रहा हूँ, पढ़ाते रहा, इफस का क्लास था हमारे पास। और इसी तरह हाँ, और रवैया कैसा था पाकिस्तानियों का? माशाल्लाह रवैया बहुत अच्छा था पाकिस्तानियों के साथ। इस तरह जो भी थे, हम जिधर हम लोग रह रहे थे अशरफगढ़ में, खासकर पठान भाई लोग थे, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे। और हमारे खास करके उस्ताद मोहतरम जो भी थे, सारे हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। बस बाकी अब चूंकि अफगानिस्तान जा रहे हैं, कराची और अफगानिस्तान का जो मौसम है वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सर्दी भी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर्दी तो बहुत ज़्यादा होगी। बस ये मुश्किलात, बहुत ख़तरनाक मुश्किलात है सर्दी का, क्योंकि कभी भी मैं तो खुद, हम लोग अपने भाइयों के साथ इस तरह, वाली साहब तो खुद गया हुआ है, हम लोग जो 40 साल से इधर पैदाइश भी हुआ है, इसके बाद हम लोग गए भी नहीं है, मैंने तो खुद देखा भी नहीं है। अभी जो कोयटा तक हम पहुंच गए, यहाँ का तो सर्दी जब हमने देखा है ना, बहुत खतरनाक सर्दी है। हम लोग ये सोच रहे थे काश हमें सर्दी यहाँ पर गुजारने का मौका मिल जाता ना, तो और भी अच्छा होता। आवाम जो है गरीब, बहुत गरीब है। हमने खुद इधर बॉर्डर, चमन बॉर्डर पर भी देखा है, आवाम को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ना, मतलब वाशरूमों का भी यही मसला है। इसी तरह लो और भी इस तरह मुश्किलात बहुत है, सर्दी तो बहुत ज्यादा है। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से भी कि वो हमारे आवाम को ना अभी और अफगानियों को ना निकाले, तंग ना करे, जब तक ये 3-4 महीने उसका निकल जाए, क्या नाम है, सर्दी का। उसके बाद अगर निकालना चाहे फिर कोई मसला नहीं है, बहुत मुश्किलात हो तो रही है। अब अफगानिस्तान जो है वो किस इलाके आप जा रहे हैं? कौन सा इलाका है? अभी तो हमारे को खुद पता नहीं कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। यहाँ से जब हम जाएंगे फिर वहां पर मालूमात होगा। अभी कुछ मालूमात भी नहीं है, न जमीन है हमारा, कुछ भी नहीं है। वैसे जब आपके आबा अजदाद या आपके जो वालिद मोहतरम थे वो तो अफगानिस्तान से आए, वो क्या बता रहे, वो किस इलाके से आए थे? फिलहाल तो ये बता रहे कि जो हमारे भाई, एक भाई है, उसका ससुर है, मतलब उसने हमें बताया कि ये दरकत का इलाका बता रहे, दरकत पे आ जाओ। लेकिन दरकत तो मेरे ख्याल से बहुत दूर भी पड़ रहा है, ये वहाँ का बॉर्डर पड़ रहा है, ये रूस का बॉर्डर पड़ रहा है बहुत, वहाँ पर तो और भी खतरनाक सर्दी होगा। लेकिन बाकी देखेंगे क्या जो किस्मत में होगा। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है हमारे पास, न जमीन का वो जगह का पता है, न घर का पता है, कुछ भी पता नहीं है। जहाँ पर भी हमें वो जगह मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर कुछ करेंगे। आप जब पाकिस्तान में आपने 40 साल गुजारा, कभी अफगानिस्तान गए आप? नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं गया हूँ 40 साल से, मैं तो बिल्कुल नहीं गया। एक दो मरतबा कोयटा तक आया हूँ बस। बाकी आगे चमन के बाहर अफगानिस्तान कभी मुझे पता भी नहीं है कि कैसी जगह है कैसा नहीं है। बहुत मुश्किलात होगा हमारे लिए, तो बस। अब कितने फैमिली मेंबर आप जा रहे हैं? अभी कम से कम हम 5 घर इस तरह, इस सबको मिलाकर 45-50 तक अफराद है हमारा, बच्चे छोटे सारे मिलाकर, बूढ़े, इस तरह। जी नाजरीन, आपने एक अफगान शहरी की तासरात सुनने का ये कहना है कि हम कभी जो है वो अफगानिस्तान गए हैं नहीं। तो इस तरह अफगानिस्तान में जो है वो उनका कहना ये है कि अब चूँकि
سینٹرل ایشیا کی جو دیگر ممالک ہے، خاص کر تاجکستان یا روس یا ان علاقے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ انتہائی شدید سردی رہتی ہے، کیونکہ وہ کراچی میں مقیم تھے۔ کراچی کا جو موسم ہے وہ انتہائی زبردست موسم ہے تھا۔ اب جو ہے وہ ایسے علاقے جا رہا ہے جو کہ انتہائی سردی رہتی ہے، تو ان کا گلا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم جو افغان مہاجرین یہاں پر باقی رہ گئے تو ان کو کم سے کم 3 یا 4 ماہ تک جو ہے وہ مزید مہلت دی جائے، تاکہ سردی ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک افغانستان جائے۔ تاہم ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ پاکستان میں مدرس بھی رہے اور مفتی کا مکمل کورس بھی کیا ہے، اب چونکہ افغانستان میں ہمارے لیے ایک نیا سیٹ اپ ہوگا، ایک نیا کاروبار یا ایک نیا زندگی جو ہے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے 5 گھرانے ہیں جس میں تقریباً 60-70 کے قریب جو خواتین ہیں، بچے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بزرگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اب ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جو کہ اب تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تاہم ملک بھر سے جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق اب تک چمن کے راستے سے 4,40,000 افراد جو افغان شہری جو ہے وہ کم اپنے سے لے کر اب تک چمن کے راستے سے جو ہے وہ اپنے ملک افغانستان جا چکے ہیں۔ تاہم افغان شہریوں کا گلا شکوہ اب یہ ہے کہ چونکہ اب سردی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تاہم ان کا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کو مزید کچھ 3-4 ماہ کا وقت دیا جائے۔